नमस्कार दोस्तों। आज मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग आईटीआर। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। आज इन फ़ायदों पर चर्चा करेंगे कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको इससे क्या फ़ायदा होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मेरा इनकम उस स्लैब में नहीं आता, तो मैं क्यों रिटर्न फाइल करूं। तो रिटर्न फाइल करने के क्या बेनिफिट्स हैं, हम आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो रिटर्न फाइल करने का आपका जो बेनिफिट है, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपका इनकम का सॉलिड प्रूफ है। इनकम टैक्स रिटर्न आपकी क्या कमाई हो रही है, प्रूफ ऑफ इनकम। आप कितना पैसा कमाते हैं पूरे एक साल में, इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है उसका जो कॉपी होता है वो उसका प्रूफ होता है। आपका पूरा इनकम का प्रूफ होता है, उसमें कोई कम या ज़्यादा नहीं होता। ना तो आपके ऊपर कोई ब्लेम कर सकता ज़्यादा के लिए ना कम के लिए, कोई बैंक उसको मानने से इनकार नहीं कर सकता। दूसरा है लोन लेते वक्त इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इन लोन प्रोसेसिंग। आप सैलरीड हो, बिजनेस पर्सन हो या कोई भी काम करते हो, जब भी आप बैंक के पास जाइएगा ना, बैंक से लोन लेने के लिए, तो आपको क्या होगा कि लोन लेने के लिए बैंक जो डॉक्यूमेंट्स देता है उस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले या एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के तौर पर उसमें लिखा हुआ रहता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की कॉपी। जैसा भी मैंने फर्स्ट टॉपिक में बताया कि प्रूफ ऑफ इनकम, तो कोई भी बैंक आपको लोन देने से पहले ये चेक करता है कि आपकी कमाई क्या है, क्या आप जो लोन लेंगे बैंक से उसको ईएमआई के तौर पर वापस कर पाएंगे। ये कैसे डिसाइड होगा। एक सैलरीड पर्सन की कमाई एक उसका पे स्लिप हो सकता है, बैंक मान लेते हैं, लेकिन उसके साथ भी इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी तो मांगते ही मांगते हैं। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसका कोई फिक्स ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है, जैसे पे स्लिप टाइप का कुछ नहीं है, फॉर्म 16 जैसा कुछ नहीं है, तो उसकी इनकम कैसे डिसाइड होगी, तो उसकी लोन लेने की कैपेबिलिटी कैसे डिसाइड होगी। तो ये डिसाइड करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी लगती है, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न की जो कॉपी है वो आपका इनकम का प्रूफ है, उसको बैंक मानता है, इसीलिए उसको एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के तौर पर लोन फाइनेंसिंग में इस्तेमाल किया जाता है। को किसी भी बंदे की, किसी भी एम्प्लॉय की या किसी भी पर्सन की जो लोन लेने की कैपेसिटी है, वो बैंक इस बात पे डिसाइड करता है कि उसके इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में कितने का इनकम दिखाया गया है। एक तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है वो है रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। रिफंड ऑफ टीडीएस टीसीएस। अगर आपका कोई टैक्स कटा हुआ है, या चाहे टीडीएस के थ्रू कटा हुआ हो या टीसीएस के थ्रू डिपॉजिट हुआ हो, और वो ज़रूरत से ज़्यादा कट गया है, जैसे मान लीजिए 20,000 रुपये कट गए, आपका टैक्स लायबिलिटी 1,000 रुपये या 2,000 या 5,000 ही आ रहा, तो बाकी के पैसे आपको वापस मिलेंगे कैसे। जब तक आप रिटर्न नहीं फाइल करोगे, जब तक आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं फाइल कीजिएगा, तब तक इस पैसे का रिफंड नहीं मिलेगा आपको। अगर अपने टीडीएस टीसीएस का रिफंड चाहिए तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए आपको किसी भी तरह का रिफंड मिलने का कोई चांस नहीं है। एक और चीज़ है कि आपको दूसरे देशों में घूमने जाने की इच्छा होती है, ठीक है, तो वीज़ा, अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो किसी भी कंट्री के, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी लगती है। ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना जरूरी है। जो बंदा इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करता उसका वीज़ा मिलने में काफ़ी मुश्किल होता है, कई बार तो मिलता भी नहीं है। पांचवा टॉपिक आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस। पॉलिसी लेने में भी और क्लेम करने में भी। अब कहोगे लेने में और क्लेम करने में से क्या मतलब है। अगर आप कोई टर्म प्लान अप्लाई कर रहे हो, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास आप जाओ और आपको अगर टर्म प्लान लेना हो, टर्म प्लान वो होता है कि आप सिर्फ प्रीमियम देते हो, रिफंड में आपको कुछ नहीं मिलता। जब आपकी डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो एक अच्छा खासा पैसा कंपनी की तरफ से मिलता है।
आप ऐसे नहीं ले सकते, आपको प्रूफ दिखाना पड़ता है कि आप पैसे कमाते हो, आपको इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना पड़ता है, ठीक है। और जितने की इनकम होती है ना, उसी हिसाब से आपका जो है टर्म प्लान डिसाइड होता है। जैसे कुछ लोग 1 करोड़ का लेते हैं, कुछ 5 करोड़ का लेते हैं, कुछ 10 करोड़ का लेते हैं, कुछ 20-25 लाख रुपए का भी लेते हैं। तो ऐसे नहीं हो जाता कि मेरी इच्छा है मैं 5 करोड़ का इंश्योरेंस कराऊं तो 5 करोड़ का इंश्योरेंस हो जाएगा, नहीं होगा। आपको इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी लगेगी ही लगेगी। ये डिसाइड करेगा, इनकम टैक्स रिटर्न डिसाइड करेगा आपका कि आपको कैसे आपका क्लेम कितना बनेगा। आपका ये इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी ये डिसाइड करेगी कि आपका जो मैच्योर्ड अमाउंट है, जो आप अपना लाइफ कवरेज रखना चाहते हैं, वो कितने का हो सकता है। जैसी आपकी इनकम, वो ही आपकी लाइफ की वैल्यू होगी। अगर आप एक अच्छा पैसा कमाते हैं तो 1 करोड़ में भी जा सकता है, और अगर नहीं कमाते हैं तो आपको वो लाख में रहता है। एक इसके साथ है, अब कहेंगे कि ये तो हो गया, अब कहेंगे कि ये तो हो गया कि टर्म प्लान लेते वक्त आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। टर्म प्लान एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, टर्म प्लान, उसको लेते वक्त इसकी जरूरत पड़ती है। क्लेम करने में कैसे फर्क पड़ता है? लोगों का कहना है कि जितने का तो पॉलिसी होगा उतना ही पैसा मिलेगा ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये फिक्स्ड पॉलिसी में होती है। लेकिन जो एक्सीडेंटल डेथ हो जाते हैं, ठीक है, जहां थर्ड पार्टी वाली केसेस आ जाती है, रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, वहां पर जो बंदा डेथ किया है या जिस बंदे के साथ परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है, उसकी लाइफ की वैल्यू क्या थी, ये पता लगाया जाता है। अगर आप रिटर्न ही नहीं फाइल कर रहे हो तो आप क्या पैसा कमाते हो ये नहीं पता चलता। और अगर ये नहीं पता चलता कि आप कितना पैसा कमाते हो तो आपकी लाइफ की वैल्यू डिसाइड नहीं हो पाती है। और जब आपकी लाइफ की वैल्यू डिसाइड नहीं हो पाती है तो आपको क्लेम के तौर पर एक बहुत ही छोटा रकम मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये है हाईवे, ठीक है, ये एक बंदा कार चलाते हुए आ रहा, और यहाँ पर एक बंदा का कोई इसने ठोक दिया, इसका एक्सीडेंट में डेथ हो गया। ये कोई भी हो सकता है, ये एक मजदूर भी हो सकता है, ये एक मैनेजर भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है। अगर एक मजदूर होगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता होगा, तो क्लेम कितना बनेगा? 2 से 5 लाख। ये एक मैनेजर है, ये रिटर्न फाइल करता है, इसकी एनुअल इनकम 50 लाख रुपए है, तो इसका क्लेम 5 करोड़ तक का बन सकता है। लेकिन अगर यही एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसकी एनुअल इनकम 50 करोड़ के आसपास है, तो इसका क्लेम 500 करोड़ तक बन सकता है। कहने का मतलब यह है कि गाड़ी वही, रोड वही, ठीक है, मरने वाला बंदा का इनकम टैक्स रिटर्न का जो फाइल है वो डिसाइड करता है कि उसकी लाइफ की वैल्यू क्या थी, इस हिसाब से उसका क्लेम बनता है। तो ये होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त भी इनकम टैक्स रिटर्न का जरूरत पड़ता है। अगर आप देते हो तो अच्छा आपको वो रहेगा, नहीं दोगे तब भी मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। और क्लेम करते वक्त भी ये होता है। एक इसके साथ 6 पॉइंट आता है, बिजनेस इनिशिएशन। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ तो ये भी कहेंगे कि बिजनेस स्टार्ट करें तो अभी तो इनकम हुई कहाँ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस में जा रहे हैं, या एक ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है, एक नया बिजनेस खोल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न काम करेगा। यहाँ बिजनेस लोन लेने में आपका काम आएगा, आपको ट्रेड लाइसेंस वगैरह में भी ये एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के तौर पर आपका बहुत हेल्प करेगा, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर्स का रिटर्न फाइलिंग है। तो यहाँ लोन वाले में मैं एक आपको बात बताऊंगा, यहाँ जो मैंने कहा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन लोन प्रोसेसिंग, इसमें 3 साल का रिटर्न लगता है। बहुत लोग जाएंगे कंसल्टेंट के पास, अचानक से बोलेंगे मैं गया था फाइनेंसर के पास या फिर बैंक के पास, उन्होंने कहा 3 साल का ITR लेकर के आओ तो तुम्हारा लोन फाइनेंस हो जाएगा, तो आप मेरा 3 साल का ITR बना दो। तो यहाँ एक बात बता दूं कि 1 ही साल का ITR बन सकता है, ITR बैक डेट में नहीं होते। पहले हुआ करते थे 2 साल का हो जाता था, लेकिन अब नहीं होता। कोई भी ITR अपने देश में अब बैक डेट में नहीं होता। आप 1 साल में 1 ही ITR कर सकते हो। अगर आपको 3 ITR चाहिए 3 साल का, तो आपको 3 साल पहले से करना है। तो होता क्या ना कि लोगों को लगता है मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो ज़रूरत नहीं है। अब अभी 2022 चल रहा, 2025 में आपको लोन ज़रूरत है या नहीं ये आप अभी से पता नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको 2025 में लोन चाहिए तो आपके पास 2022 का भी ITR होना चाहिए,
23 का भी होना चाहिए, 24 का भी होना चाहिए, तब जाकर के आपको 25 में लोन मिलेगा। और आप 25 में फिर आकर के 22 का रिटर्न नहीं कर सकते। 25 में फिर आप 25 का ही रिटर्न करोगे, 24 का ही रिटर्न करोगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। एक है कि लोग बिजनेस नहीं करते, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। अभी तो शेयर मार्केट की जो स्थिति है आप लोगों को पता ही है, बहुत गिरा हुआ है, बहुत सारे लोगों को नुकसान हो गया। ईयर क्लोज हो जाएगा, शेयर मार्केट हमने शेयर खरीदा तो वो बेच दिया, हमें लॉस हो गया। तो ये जो लॉस हो गया ये क्या हुआ, इसका क्या टैक्स बेनिफिट मिलेगा? मिलेगा, लेकिन टैक्स बेनिफिट क्लेम करने के लिए आपको फिर वही चीज़, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बिना रिटर्न फाइल किए आपको आपके टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आपको बिना रिटर्न फाइल किए आपको आपके लॉस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको शेयर मार्केट में या किसी तरह के बिजनेस में कोई भी लॉस हुआ है तो उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर लेके जा सकते हैं इनकम टैक्स में, और अगला साल जब आपको प्रॉफिट होगा तो उतने पर टैक्स कम देना पड़ेगा। मान लो इस साल आपको 1 लाख रुपया का लॉस हुआ, ठीक है, तो आपने रिटर्न फाइल कर दिया, लॉस का रिटर्न फाइल कर दिया। अगले साल आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर 1 लाख माइनस कर दिया, अब आपको 4 लाख पर ही टैक्स देना पड़ेगा। 1 लाख का टैक्स बचा ना। लेकिन अगर आप इस साल रिटर्न नहीं फाइल किए हैं, जिस साल सिर्फ पैसे कमा रहे उसी साल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको पूरे पैसे पे टैक्स देना पड़ेगा। तो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने में भी इनकम टैक्स रिटर्न बहुत हेल्प करता है। तो समरी यही था मेरा आज का, कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सिर्फ टैक्स के लिए नहीं कि आप टैक्सेबल स्लैब में आ रहे हो तो रिटर्न फाइल करना है, आपको ऐसे भी रिटर्न फाइल करना है। आप रिटर्न फाइल किया कीजिए, रेगुलर बेसिस पर किया कीजिए। एक बार समरी कर देते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से आपका इनकम सर्टिफाई हो जाता है, वो इनकम प्रूफ के तौर पे काम करता है। ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है लोन प्रोसेसिंग में। किसी भी बैंक में आप जाइएगा, लोन अगर लेना है आपको तो 3 साल का ITR लगेगा। अगर आप 3 साल का ITR नहीं दे पाते हैं तो लोन आपको मिल जाता है एक छोटा मोटा अमाउंट, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई चला जाता है, ठीक है। रिफंड ऑफ TDS एंड TCS, आपका कोई टैक्स कटा हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा है, उसको रिफंड लेने के लिए आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत पड़ती है। वीज़ा में भी ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में टर्म प्लान लेते वक्त भी रिटर्न फाइलिंग ITR की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपको क्लेम लेना है तो क्लेम बढ़ाने के लिए भी ITR की ज़रूरत पड़ती है। बिजनेस स्टार्ट करने में एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट का काम करता है। और शेयर मार्केट में या आपके बिजनेस में जो भी लॉस हुआ है उस लॉस को नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करने में भी ITR का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।